भीम आर्मी प्रखंड से। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? यहाँ जो मामला है रामगढ़ किया गया था 14/10/24 को। हमारे गांव ही के एक अमर कुशवाहा जी थे जो अब इस धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग चले गए। उनके द्वारा स्थापित किया गया था पूरे गांव के सर्व समाज के तहत, जिसमें 24 तारीख की रात में 25 तारीख को हम लोगों को पता चला। रात में उस जो बैनर को है वो लोहे का चादर पे चिपकाया गया था, उस बैनर को फाड़ दिया गया, लोहे को कबारने का पूरा प्रयास किया गया। जब वो लोग उस कबारने में सक्षम नहीं हुए तो उसको नवा दिया गया, धराशायी कर दिया गया, जिसकी सूचना हम लोग तो नहीं थे कोई भी। सब इस समय हम लोग शोषित समाज वंचित लोग हैं, हम गरीब आदमी, हम लोग कमाने खाने वाले हैं। जैसा कि इनने सब कुछ आपको अवगत करा दिया है किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को रामगढ़ में और न जाने देश के कोने कोने में इनको जमींदोज करने का प्रयास किया जाता है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं आपसे कि इसके पीछे कौन है, ये साजिशकर्ता कौन है। ये साजिशकर्ता मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी सिस्टम से जुड़े हुए लोग। कुमार बौद्ध हुआ रामगढ़ भीम आर्मी प्रखंड से। क्या मामला हुआ था यहाँ पे? यहाँ जो मामला है रामगढ़ नगर पंचायत में गुरसरा गांव आता है, जो राजकर्मिक मध्य विद्यालय जो है गुरसरा पोखरा के समीप पश्चिम साइड में ये हमारे बाबा साहब का पोस्टर प्रतिमा लगा हुआ है। ये करीबन 14 यानी 14 अगस्त 2024 में स्थापित किया गया था। इसको अज्ञात तत्वों ने हमारे बाबा साहब पोस्टर को फाड़ने का और क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया। हमारे बहुजन समाज के लोगों को विचार और भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। हमारे यहाँ के जो लोग सत्ता में हैं, पुलिस प्रशासन जो है, तमाम एक बार और घटना घटा था, हमारे बाबा साहब का स्टैचू तोड़ा गया था। यहाँ बगल में बहुत सारा मंदिर है, उसको कोई क्षतिग्रस्त नहीं करता है। हमारे बाबा साहब का ही मंदिर तोड़ने का लोग प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके मंदिर से नहीं, मूर्ति से नहीं, इनके विचार से लोग डरते हैं। तो ये लोग नहीं चाहता है कि हमारे दलित समाज आगे के रास्ता पर जाए और ऐसा किया जाए कि इनको महापुरुषों का हनन किया जाए ताकि इनको भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं अपने पूरे युवा साथी से और जितने भी हमारे भीम आर्मी के जो लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, अपने में संगठित रहिए और जहाँ भी ऐसा असामाजिक तत्वों के लोग ऐसा काम करते हैं उनके लिए एक्टिव रहिए और पुलिस प्रशासन से अपना हक अधिकार के लिए अपने लड़िए। कब का ये घटना है? ये करीबन 25 तारीख को घटना है, कल। ये तो हम लोग सुबह देखे, हमारे लोगों को बताया कि नहीं ऐसा हो गया है, तो हम लोग सुबह आज देखे, मतलब आज जानकारी हुआ, मतलब 25 तारीख को घटना है। चलिए, अब इसके बाद मांग क्या कर रहे हैं आप लोग? मांग देखिए, हम लोगों का ज़्यादा मांग नहीं है। हम लोगों का बाबा साहब का जो विचार है उसको विचार को स्टैचू के माध्यम से हमारे जो धरोहर हैं इनको यहाँ जो सरकारी ज़मीन है, कांसी राम जो नारा दिए थे, जो ज़मीन सरकारी है सब वो हमारी है। तो यहाँ पर सभी का जितने भी स्टैचू लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है, सरकारी ज़मीन पर लगा है। हम लोग भी चाहते हैं, हमारे समाज चाहता है कि हमारे बाबा साहब का स्टैचू यहाँ निर्माण हो। जितना भी ज़मीन देख रहे हैं तो बाबा साहब के लिए हम लोग यहाँ मतलब साफ़ सुथरा कर रहे हैं। यहाँ बाबा साहब का मूर्ति बनेगा और मंदिर स्थापित होगा। सीओ मैडम तो बोल रही थी कि यहाँ विवादित जमीन है। सीओ मैडम बोलेंगी क्योंकि वो जानती हैं कि ये यहाँ जो है भाजपा सरकार है। भाजपा सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं कि दलित को विचार और महापुरुषों का जगाना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि हम लोग यहाँ कुछ भी बोलते हैं तो हमारे ऊपर दबाव आएगा। हमको ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने कार्य को स्वेच्छा से प्रवाहन कर रही हैं, वो ऐसे दबाव में लग रहा है कैसे बोल रही हैं। वैसा नहीं, सत्ता में होते हुए उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए है, तो सबके लिए सर्वोपरि है, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। आए थे, क्या मामला था? थाने पे आए थे, हमारा बाबा साहब का प्रतिमा स्थापित किया गया था 14/10/24 को। हमारे गांव ही के एक अमर कुशवाहा जी थे जो अब इस धरती पे नहीं है, वो स्वर्ग चले गए। उनके द्वारा स्थापित किया गया था पूरे गांव के सर्व समाज के तहत, जिसमें 24 तारीख की रात में 25 तारीख को हम लोगों को पता चला। रात में उस जो बैनर को है वो लोहे का चादर पे चिपकाया गया था, उस बैनर को फाड़ दिया गया, लोहे को कबारने का पूरा प्रयास किया गया।
जब वो लोग उस कबारने में सक्षम नहीं हुए तो उसको नवा दिया गया, धराशायी कर दिया गया, जिसकी सूचना हम लोग तो नहीं थे कोई भी। सब इस समय हम लोग शोषित समाज वंचित लोग हैं, हम गरीब आदमी, हम लोग कमाने खाने वाले हैं, सब लोग अपना काम काज में चला गया। इसलिए कल हम लोग जो थे जानकार, हम लोग SDO साहब को सूचना किए, थाना को अवगत किया गया, उसमें थोड़ा जांच पड़ताल हुआ लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ, जिसके लिए आज हम लोग लिखित आवेदन देने के लिए अंचल में आए हैं। उनकी प्रतिलिपि में वो अपना कार्रवाई करने के लिए, जिसमें अभी मैडम द्वारा बताया जा रहा है कि आपको उसी समय आपको यहाँ कोई भी कार्य करने के लिए रोका गया। तो हम मैडम से पूछना चाहेंगे, माननीय DM साहब से पूछना चाहेंगे कि जब बिहार सरकार ज़मीन पे सबका मंदिर बन रहा है तो हमारे बाबा साहब की मंदिर और मूर्तियों के लिए आप पे रोक क्यों, जो कि हमारे भारत के संविधान निर्माता हैं, सबके धरोहर हैं। आज की उनकी ही बनाई हुई सिस्टम पे आप यहाँ बैठी हुई हैं न्याय करने के लिए सबको, और उनकी प्रतिमा आप कह रहे हैं कि नहीं लगेगा, उस पर रोक है। तो इसमें हम लोग क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि इनने सब कुछ आपको अवगत करा दिया है, किस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को रामगढ़ में और न जाने देश के कोने कोने में इनको जमींदोज करने का प्रयास किया जाता है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ आपसे कि इसके पीछे कौन है, ये साजिशकर्ता कौन है। ये साजिशकर्ता मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी सिस्टम से जुड़े हुए लोग। जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की एक पोस्टर की स्थापना वहाँ की गई थी, तो सरकारी तंत्रों के द्वारा और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा किस प्रकार से बाबा साहब के विचारों को दलित समाज, वंचित समाज और शोषित समाज के लोगों ने जब उनकी स्थापना की थी तो इनके पेटों में दर्द था। उस समय इनने सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके ये दबाव बनाने का प्रयास किया कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा वहाँ पे सरकारी ज़मीन पे कैसे स्थापित की जा सकती है। मैं इन सरकारी तंत्रों से पूछना चाहता हूँ कि बताओ हमें आप, क्या उस सरकारी ज़मीन पे मंदिर का निर्माण हुआ, तुमने रोका क्या? तुमने वहाँ पे जो भी अतिक्रमण हुआ, तुमने रोका क्या? लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात आई तो सरकारी तंत्रों के और तमाम लोगों के पेट में दर्द होने लगा। और ये एकमात्र घटना नहीं है, इससे पहले भी एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तथागत बुद्ध, ललई यादव और हमारे अशोक स्तंभ को पहले ही जमींदोज कर दिया गया है। इसलिए हम अपने बहुजन समाज, जितने समाज के लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए गए संविधान के और विधि सम्मत कार्रवाई के लिए रामगढ़ थाने में और हमने अपने CO मैडम को एप्लीकेशन दिया है और हमने त्वरित कार्रवाई की मांग की है ताकि उन असामाजिक तत्वों को चिन्हित किया जाए और उन पे जोरदार और अग्रिम जो है कार्रवाई की जाए। क्या आश्वासन मिला है? देखिए, पहले तो CO मैडम ने ये कहा कि आप लोग के पास लेटर है क्या? आप लोगों ने तो वहाँ विवाद था भाई, आप लोग कैसे स्थापित कर दिए? तो हमारे यहाँ एक अमर कुशवाहा हुआ करते थे, सामाजिक क्रांति की विचारधारा से ओतप्रोत थे वो। दुर्भाग्यवश वो आज इस दुनिया में नहीं है। मैडम ने जैसे पूछा, लेकिन जब हमने क्रॉस क्वेश्चन करा कि मैडम बताओ हमें, आपकी इससे पहले भी वहाँ अतिक्रमण हुआ और वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया, तो आपने रोका क्या? तो मैडम ने जवाब नहीं दे पाया। ये सीधी बात यही है कि किस तरह से बहुजन समाज के लोगों को, पिछड़ों, अति पिछड़ों, वंचित समाज के लोगों को दबाया जाए, उनको परेशान किया जाए। लेकिन हम आपको आश्वस्त कर देना चाहते हैं कि हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के वंशज हमेशा संविधान को मानते हुए हमेशा सरकारी सिस्टमों को चुनौती देते हैं कि तुम्हें न्याय संगत कार्य करना होगा और विधि सम्मत कार्रवाई करनी होगी। इसलिए हम सभी लोग आए हुए हैं और हमने इस विधि सम्मत कार्रवाई की मांग की है। हमें और भरोसा मिला हुआ है कि स्थानीय थाना वहाँ जाएगा, उस जगह का जायजा लेगा और अग्रिम कार्रवाई करेगा। थैंक यू। धन्यवाद।